तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम है आज का टॉपिक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप लोगों को पता है, परसों मैंने जाते जाते एक फॉर्मूला लिखी थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऐसे एस ऑफ टी इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। और मैंने कहा था ये जो हमारी है ये एएम की फॉर्मूला है, और किस एएम की? दिस वाज फॉर डबल साइड बैंड फुल कैरियर। क्या होता है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, वो आप लोगों को अभी पता लग जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैसेज को, कोई मैसेज सिग्नल ले लेता हूं, मान लो एक्स ऑफ टी, और अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो वो आएगा एक्स ऑफ ओमेगा, मान लेता हूं मैं। उसके बाद जो कैरियर है, जो मेरा कैरियर है वो है ऐसे, मान लो ए सी कॉस ओमेगा सी टी। जब हम इसका ले लेते हैं ना फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो आता है कुछ ऐसे, ए सी तो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, और जो बाकी पोर्शन है ना, हमने किया था लास्ट टाइम, वो आता है ऐसा कुछ, पाई बाहर, डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था, अगर हम ऐसे करते हैं ना कभी कभी, मान लो अगर हम कॉस ओमेगा सी टी का ही देखेंगे, कॉस ओमेगा सी टी का सिर्फ ए सी के बगैर, वो आएगा ऐसे, डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना एक्स ऑफ टी से, एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, हमने देखा था वो आएगा एक्स कैपिटल एक्स, ये वाला, वो आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। और मैं पूरा श्योर हूं कि आप लोगों को अभी ये कुछ याद नहीं होगा। अब मैंने लिख दिया, अब पहले मैं ग्राफिकली समझाऊंगा चीज क्या है, उसके बाद आप देख लेना कि सर ने क्या बोला एक्चुअली। परसों मैंने जब हम दूसरे की तीसरे दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये मैंने बोला था ये ना, क्या छदपान, हाँ, सिंगल टोन सिग्नल और मल्टी टोन सिग्नल। क्या होता है सिंगल टोन सिग्नल, क्या होता है मल्टी टोन सिग्नल, जरा मैं देखूं याद है कि नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। सिंगल टोन क्या होता है और मल्टी टोन क्या होता है? व्हाट इज सिंगल टोन सिग्नल एंड व्हाट इज मल्टी टोन सिग्नल? सिंगल टोन हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी, गुड, ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये ग्राफ अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर तो ये आओ ना समझ, तो आओ कम्युनिकेशन समझ। तो जैसा कि हम, चलो मैं इसको ले लेता हूँ लाइन, क्योंकि ये यहाँ से बनी हुई है, तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से। मैं एक ऐसी लाइन ले लेता हूँ, ये मान लो यहाँ 1 है और यहाँ पे ये है मान लो 0.5, ये 0 है। ये जो मैंने सिग्नल बनाई ना, ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी मैसेज है, और इसको मैं एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे बताओ क्या ये सिग्नल सिंगल टोन है या मल्टी टोन? चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये सिग्नल सिंगल टोन है या मल्टी टोन? वेरी गुड, क्योंकि मैंने बोला था सिंगल टोन वही सिग्नल है, अगर वो क्या बोलते हैं ये, चाहे वो साइन हो कोसाइन हो तो वो सिंगल टोन है, अगर नहीं है तो वो मल्टी टोन है। मल्टी टोन मतलब इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। अब मैं कैरियर बना लेता हूँ यहाँ पे,
जो कैरियर है वो सिंगल टोन है या मल्टीटोन? मल्टीटोन। जो कैरियर सिग्नल है वो सिंगल टोन है या मल्टीटोन? कैरियर इज सिंगल टोन, गुड। सो आई हैव टू मेक द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मेरे पास जगह है, मैं थोड़ा ये चेंज करता हूँ ऊपर वाली सिग्नल को, क्योंकि हमारा फिर बनेगा ही नहीं है। मैं सिग्नल को ले लेता हूँ छोटा ही, मतलब ये मान लेते हैं यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 नहीं, इसको ले लेते हैं असल में। सेकेंड, थोड़ा फिर बनेगा ही नहीं, नीचे जगह है ही नहीं उतनी। ठीक है, देखो अब ये मैं ले लेता हूँ ऐसे। ये मान लो ये 0.5 है, और ये यहाँ पे है 0.2 ले लेता हूं मैं। ये जो सिग्नल है ये 1 है, ये 0 है, सॉरी 0.5, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -0.5। जरा मुझे बताओ इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आएगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आएगा? टू नहीं आएगा, टू कैसे आएगा? It's the maximum amplitude of message signal divided by the maximum amplitude of the carrier signal. That's 0.5 divided by 1. वो आएगा 1/2 या 0.5। हाँ, अब देखो, अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैं बनाऊंगा ना, देखो वो कैसे बनेगी। सबसे पहले क्या करना है मुझे? सबसे पहले मुझे जाना है ऊपर, कितना ऊपर? जितना कैरियर है, कैरियर है ऊपर 1, यहाँ पे भी 1। उसके बाद मुझे बनाना है जो मैसेज सिग्नल वहां पे बनी थी ना, वो मुझे यहाँ पे बनानी है। रफली बनाऊंगा। और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये है हमारी, ये है एक्स ऑफ टी, या जिसको हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का दूसरा नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये है हमारा कैरियर, ठीक है। और ये है हमारा मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो है ये है, इसकी जनरल फॉर्मूला एक्स ऑफ टी, या कभी कभी एम ऑफ टी भी लिखा होता है। कैरियर जनरली लिखा होता है ऐसे, ए सी कॉस ओमेगा सी टी। और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी फॉर्मूला है एस ऑफ टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब देखो, अब असल में ये चीज समझो कि हम, देखो अब अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे, हमें पता है जो ये सिग्नल है,
जो पहली सिग्नल है मैसेज, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन एक मल्टीटोन सिग्नल है। क्या है? मल्टीटोन सिग्नल। मल्टीटोन सिग्नल का मतलब इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है वो यहां यहां मान लो 0, वो 0 से ओमेगा एम तक है। क्या है? क्योंकि ये हमारी मल्टीटोन सिग्नल है, 0 से ओमेगा एम इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। ओमेगा एम इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। ओमेगा एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज। क्योंकि हमारे पास मल्टीटोन, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, हमने माना इसमें से 0 से ओमेगा एम तक फ्रीक्वेंसीज है। अब क्या होता है, अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे हम कॉस लिखते हैं, कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं? वो हम कॉस को लिखते हैं ई रेज पर जे ओमेगा सी टी प्लस ई रेज पर माइनस जे ओमेगा सी टी। या अभी मैंने इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको दिखाया था कॉस का जब फोरियर देखते हैं ना, तो h1 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी एंड डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। दैट मीन्स उसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी दिखानी पड़ती है मैथमेटिकल। ऑल दो जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ऑल्दो ये एग्जिस्ट नहीं करती, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यहां से नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी दिखा, तो दैट मींस हमें यहां से भी ये भी दिखाना पड़ेगा। एक और चीज होती है बैंड विड्थ, मैंने पता नहीं आप लोगों को उससे पहले पता, बैंड विड्थ इज द अपर अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। जो हमारी बैंड विड्थ होती है वो होती है अपर फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब अगर इसमें देखेंगे ना, जो हमारी ये है, अगर इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसमें अपर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा एम क्लियर है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या वो माइनस ओमेगा एम है? नहीं, तब हमें 0 ले लेना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला ऑल दो जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो 0 से ओमेगा एम तक की है, क्योंकि ये मल्टीटोन, मल्टीटोन मतलब इसमें बहुत सारी सिग्नल्स है, बहुत सारी सिग्नल की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। हमने मान लिया 0 से ओमेगा एम तक इसमें फ्रीक्वेंसीज है। तो लेकिन हम 0 से माइनस ओमेगा एम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बना रहे हैं, ऑल्दो इनका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। इसीलिए जब हम बैंडविड्थ बात करते हैं मैसेज सिग्नल की, तो हम बोलते हैं इसकी अगर मैक्सिमम ये है जो हमारा, अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल में फ्रीक्वेंसीज है 0 से किसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, मान लो ओमेगा एम का वैल्यू 2 है तो बैंडविड्थ 2 है। बैंडविड्थ 2 माइनस माइनस ऑफ 2 नहीं है, या ओमेगा एम माइनस ऑफ माइनस ओमेगा एम नहीं है, हम बैंडविड्थ सिर्फ लेते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज की। उसके बाद देखते हैं कैरियर। कैरियर हमें पता है, हमने जब अभी देखा था ना इसका, ये कॉस ओमेगा सी टी का, हमने देखा था पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी एंड ओमेगा प्लस ओमेगा सी। देखो अब ये जो बीच वाली लाइन है, दिस द जीरोथ लाइन। अब देखो जो हमारा ओमेगा सी है, ये क्लियरली आपको पता है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ओमेगा सी आगे होगा। मान लो यहां पे कहीं, यहां पे हमें माइनस ओमेगा सी बनाना है, ओमेगा सी, और वहां पे हमें डेल्टा फंक्शन बनाना है, क्योंकि ये इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। अब देखो एक ही फ्रीक्वेंसी है, हमें सिर्फ कंसिडर करनी है पॉजिटिव वाली, हम बनाते हैं नेगेटिव फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कभी कभी होता है, इसको हम बोलते हैं डबल साइड बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी बनाते हैं। कभी कभी आता है कि सिर्फ सिंगल साइड बैंड बनाओ, तब हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला, मतलब हमें जो बीच वाली लाइन मैंने डाली फ्रीक्वेंसी साइड में, तो उसके राइट साइड वाले बनाने, लेफ्ट साइड वाले नहीं बनाने हैं। अब देखो यहां तक हो गया, उसके बाद क्या होता है, अब जो मैसेज का भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बन गया, कैरियर का भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बन गया। मैसेज में हमने देखा ये मल्टीटोन सिग्नल है, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है फ्रॉम 0 टू ओमेगा एम। जो मेरा कैरियर है इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है, दैट्स एट ओमेगा सी, क्योंकि एक सिंगल टोन सिग्नल है, जो कि आपने पहले ही बोला। अब जो ये है मेरी, अब जो ये है क्या बोलते हैं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो मेरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, देखो ये साइन वेव भी नहीं है, क्योंकि साइन में क्या होता है, साइन साइन जैसे होता है साइन 9, मतलब साइन वेव बनाते हैं, वो हर पीक पे 1 पे आता है, कि हर पीक इसका 1 है, नहीं, वो वैरी होता है विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। हमने अभी देखा था, अगर हम ऐसे देखते हैं ना, मैं आप लोगों को वो पेज दिखाता हूँ, देखो हाँ देखो ये वाला जो लास्ट मैंने बनाया ना, एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, इससे क्या होता है,
x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। दैट मीन्स देखो x ऑफ ओमेगा क्या है, x ऑफ ओमेगा है x ऑफ t का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। जब हम इसको cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई कराते हैं, जब हम उसको cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, यही जो मैसेज सिग्नल है, ये जो यहाँ पे x ऑफ ओमेगा, मतलब ये इसका मतलब है ये ओमेगा 0 पे है। जब हमने ओमेगा माइनस ओमेगा सी है, इसका मतलब ये ओमेगा सी पे है, क्योंकि हमें देखना होता है ओमेगा का क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 बनेगा, तो यहाँ पे ओमेगा सी देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देंगे ओमेगा का वैल्यू कि ये 0 हो जाए, तो ये माइनस ओमेगा सी देना पड़ेगा। तो क्या होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे, जब हम जो हमारी मैसेज सिग्नल है, मैंने आप लोगों को बोला क्या होती है, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। पहले मैं इसका बनाता हूं, ऑल्दो ये अभी आधी फॉर्मूला है। देखो क्या होगा, मान लो ये माइनस ओमेगा सी है और ये प्लस ओमेगा सी है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे 0 पे बनी थी ना ये रेप्लिकेट हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, और यहां से भी, यहां मतलब दिस इज ओनली फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहां पे होगा जो ये 0 से जा रहा था ओमेगा एम तक, अब ये जाएगा ओमेगा सी से यहां, और इसका वैल्यू होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इसका वैल्यू होगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसका वैल्यू होगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और ये जो यहाँ पे वैल्यू होगा ये होगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये तो इतने का बन गया। हमने देखा एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो आता है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। लेकिन इतनी ही सिग्नल नहीं है, इसके साथ एक और कंपोनेंट क्या होता है, प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी यहाँ पे ऐड होगा, जो ऊपर था ऐसे ये वाला, और यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ऑल्दो ये टफ है मुझे पता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, कर लेते हैं रिपीट। इसमें असल में ये पुरानी चीजें नहीं भूलनी होती है ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं रिपीट। देखो पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। देखो अब जो ये है ना ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक, ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक, ये इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। क्या ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। और यहां से माइनस ओमेगा सी से माइनस ओमेगा एम तक, इसको हम बोलते हैं, इसको भी यहां से हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। हम इसको बोलते हैं जो 0 से दूर होगा ना वो अपर साइड बैंड है, और जो 0 के करीब होगा वो है लोअर साइड बैंड, वो है लोअर साइड बैंड। अब मैं आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछूं, मेरी जो मैसेज थी ना वो इतने में थी, क्योंकि ये वाला मुझे कंसिडर करना है नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे सिर्फ अपर साइड बैंड है तो उसमें भी मुझे मैसेज मिल सकती है। ऐसे ही हमारी लोअर साइड बैंड ही अगर मुझे मिलेगा, मुझे उसमें मैसेज मिल सकती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पहले से। अब देखो मैं अलग अलग से बना लेता हूँ। मान लो जो कोई मेरी मैसेज सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये मेरी मल्टीटोन सिग्नल है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है एक्स ऑफ ओमेगा। ये एक मल्टीटोन सिग्नल है जैसे मैंने बनाई थी यहाँ पे ऐसे। चलो अब दूसरे तरीके की बनाएंगे। मान लो ये है, छोटी बना लेते हैं। तो मान लो ये यहाँ पे रख लेते हैं 0.4, और ये मान लो इसकी 0th लाइन। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि ये ना ये हमारी साइन सिग्नल है ना ये कोसाइन सिग्नल है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ ना ये 0th लाइन है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। तो हम बोलते हैं ये जो है इसमें फ्रीक्वेंसीज है 0 से ओमेगा सी तक। मैं ऐसे बना रहा हूं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सॉरी ओमेगा एम, क्योंकि मैसेज ओमेगा एम। ठीक है, तो अब देखो असल में मैंने कहा था बैंडविड्थ अगर पूछेगा कोई मैसेज सिग्नल की वो क्या है, ओमेगा एम ही, क्योंकि हमारी ये मैसेज सिग्नल है और जो मेरी मैसेज है वो इसमें कैरी है।
ये जो मेरा लेफ्ट साइड है इसमें भी कैरियर है, लेकिन नीचे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट होता है नहीं। मैंने कहा ये जो मेरी सिग्नल है मल्टीटोन सिग्नल है, तो इसमें फ्रीक्वेंसीज है फ्रॉम 0 टू ओमेगा एम। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो दूसरी सिग्नल है वो कैरियर है। तो मान लेते हैं कैरियर कुछ ऐसा, ये मान लेते हैं 0.5, 0 माइनस 0.5। आप लोगों को पता है ये हमारी सिंगल टोन सिग्नल है। और अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम कॉस ओमेगा सी टी का देखते हैं ना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सुषमा कितने पाई, पाई तो ये तो पाई चुका वैल्यू, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। दैट मीन्स ये डेल्टा फंक्शन कहां पे बनेगा? प्लस ओमेगा सी पे, क्योंकि ओमेगा माइनस ओमेगा सी बनाना है। ऐसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा सी कहां पे बनेगा? माइनस ओमेगा सी पे। दैट मीन्स ये ऐसे है डेल्टा फंक्शन यहां और यहां। ये मेरा ओमेगा सी है, ये मेरा माइनस ओमेगा सी है। यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। अब देखो, अब जो लास्ट वाला मसला है ना वो देखो। देखो इसकी फॉर्मूला मैंने लिखी एक्स ऑफ टी। अगर मैं मैसेज सिग्नल एक्स ऑफ टी लेता हूं, कभी कभी मैं एम ऑफ टी भी ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिर लिखूंगा एम ऑफ टी। अगर मैं एम ऑफ टी को लूंगा यहाँ पे लिखूंगा एम ऑफ ओमेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब देखो जो ये होता है ना, अगर जो जनरल फॉर्मूला होती है कैरियर की, वो होती है ए सी कॉस ओमेगा सी टी, तो यहाँ पे पाई ए सी आ जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। अब देखो जो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फॉर्मूला क्या है, पहले हम बना लेते हैं। वो 0.5 ऊपर जाना है यहाँ, और 0.5 यहाँ जाना है, फिर वो वाली सिग्नल बनानी है ऐसे। सॉरी, ये डॉटेड बनानी है। अब आप डॉटेड ही बना लेना, अभी मैं बना रहा हूँ जल्दी में ऐसे। ये जो हमें सिग्नल मिली ना, ये वाली मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये हमें कैसे मिली? ये होती है असल में ऐसे, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी या एक्स ऑफ टी, जो भी मैसेज सिग्नल हो, इंटू कॉस ओमेगा सी टी। हमें पता है ए सी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, या ये है यहाँ पे जो बनाया हुआ है। तो जो मेरी लास्ट वाली सिग्नल है, पहले मैं बनाऊंगा ये। इससे पहले जब मैंने बनाया था उसमें मैंने वो बनाया था, एक आपकी मर्जी, मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया क्योंकि इसका मैंने बनाया। अब जो एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी है, एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, या मैंने यहां पे लिया था एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी ही ले लेता हूं। तो वो होता है, अगर हम उसका देखेंगे ना, वो होता है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। दैट मीन्स जो असल में जो यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा था ऊपर, ये जो था, ये जो यहाँ पे जीरो पे बना हुआ था, दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये जो यहाँ पे जीरो पे बना हुआ था, अब वो जीरो पे नहीं बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग वो ओमेगा सी पे बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग वो माइनस ओमेगा सी पे बनेगा। दैट मीन जो पहले जीरो पे बना था वो अब यहाँ पे बनेगा। थोड़ा ये ड्रॉइंग को देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये जीरो से यहाँ ओमेगा एम था यहाँ, लेकिन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम था, ये जीरो से माइनस ओमेगा एम था, यहाँ पे आएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, क्योंकि हमारी जो मैसेज है वो किसी भी साइड बैंड, क्योंकि अच्छे हमारा मकसद इतना है। मैंने बोला था नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर हम इस साइड पे बनाएंगे तो माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये हमारा अपर साइड बैंड है,
और ये हमारा लोअर साइड बैंड है। जो हमारी मैसेज है वो असल में साइड बैंड्स में होती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ये हमारा, यही आगे जाके क्या बना यहाँ पे, साइड बैंड है। ठीक है, इतना क्लियर है चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है, अब मैंने बैंडविड्थ पहले बोला था, देखो बैंडविड्थ मैंने बोला था यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। मैंने पहले बैंडविड्थ बोला था जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज एक्चुअली अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, और मुझे पता है जो इसकी बैंडविड्थ है वो क्या है, ओमेगा एम माइनस जीरो वो आएगा, ओमेगा एम माइनस जीरो वो आया ओमेगा एम के बराबर ही। अगर मैं आप लोगों को बोलूं बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अपर फ्रीक्वेंसी क्या है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, जरा मुझे बताओ। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अपर फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले लिखो वो जरा चैट बॉक्स में। अपर फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप लोगों के सामने, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वेरी गुड। और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, बर्जीस, नहीं, माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम नहीं है, क्योंकि मैंने बोला नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर नहीं करना। अगर अगर फिर हम देखेंगे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, फिर हमें क्या, फिर हमें उसको लेना था, ये क्या बोलते हैं, फिर हमें उसको भी माइनस ओमेगा एम ले लेना था। नहीं, फ्रीक्वेंसी है ये, जीरो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, जीरो पे मुझे यहाँ कोई सिग्नल है ही नहीं, जीरो पे कुछ है ही नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग हियर इन जीरो। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो मैं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो वो आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अगर ब्रैकेट को खोलेंगे ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा 2 टाइम्स ओमेगा एम। ये हमें याद रखना है कि जो बैंड विड्थ ऑफ modulated signal, that is twice the bandwidth of the message signal. Bandwidth of modulated signal is always twice the bandwidth of the message signal. मैंने कहा था बैंडविड्थ क्या होता है, अगर सिग्नल में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ हम सिर्फ देखते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज कोई चीज है नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मैं यहाँ पे बना लूं ऐसे, एक सेकेंड, अगर किसी सिग्नल का ऐसे स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, मान लो ऐसे, मान लो ये 3 है और ये 8 है, जरा मुझे इसकी बैंडविड्थ बताओ। ये ओमेगा है, इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, 5, एग्जैक्टली, इररेस्पेक्टिव। अब अगर कोई ऐसी सिग्नल है, ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये 9 है, ये 0 है, -4 है, दूसरी सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है, दूसरी सिग्नल की 9 माइनस 0, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो इनटू द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आज तो हमने देखा था, मतलब जनरल देखा था एफएम के बारे में। देखो जो एफएम, सॉरी एएम की फॉर्मूला है ना, दैट इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी का टिप ऑफ द टंग याद। अब हमें आज तो हमने मैसेज सिग्नल ली थी वो सिंगल टोन नहीं ली थी, वो ली थी मल्टी टोन। अब जब हम अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लेंगे सिंगल टोन। अगर हमारे पास सिंगल टोन मैसेज सिग्नल हो तब हमारे साथ क्या क्या होगा। ठीक है, और इस जो हमारा मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, आई होप रिकॉर्ड हो गया होगा। और अगर रिकॉर्ड हो गया होगा आप जरूर इसको फिर से देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ही पूछ लीजिएगा, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मुझे पता है ये थोड़ा नया होता है समझने के लिए, और इसमें थोड़ा वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी आता है, तो कोई टेंशन, अगर दिक्कत भी आ जाएगी समझ में, कोई, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा,
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल लेंगे सिंगल टोन वाली, बस उसके बाद यही है बेसिक जो एम इसमें यही समझना था, अपर साइड बैंड और लोअर साइड में। और ये आपको याद रखना कि जो हमारी मैसेज होती है वो होती है साइड बैंड्स में, ठीक है। अब जो हम ये जो कैरियर होता है ना, हाँ एक और चीज जिससे हम आगे चलेंगे, जैसे हम आप बोलोगे सर अगर मैसेज सिग्नल ये है फॉर एग्जाम्पल कैरियर में, तो इसका क्या मकसद है, ये जो हमने और ये वाला कैरियर हमने भेजा इसका क्या मकसद है। इसका एक ही मकसद होता है, अगर हम इसको नहीं भेजेंगे हमारी एनवेलप डिटेक्शन नहीं होगी, तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करने पड़ते हैं डीमॉड्यूलेशन के लिए। इसीलिए हम इस कैरियर कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना, ये जो है ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एम ऑफ टी, ये होता है ऐसे जैसे हमारे पास अभी होता ना, लाइक मान लो ये डीएसबी एफ सी है, डीएसबी एफ सी मतलब इसमें डबल साइड बैंड है, दो साइड बैंड्स है, दो अपर साइड बैंड भी देखा आपने और लोअर साइड बैंड भी देखा आपने, हमने ऐसे देखा। ये ओमेगा सी था, ये था, ये था, ये मेरा अपर साइड बैंड, ये मेरा लोअर साइड बैंड, और यहाँ पे इसमें फुल कैरियर है, बीच में ये वाली डंडी भी देखी आपने, ये कैरियर की थी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर। दूसरा जो एएम है ना, वो है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड कैरियर में सिर्फ होता है ये ओमेगा सी पे ऐसे। कोई मुझे बता सकता है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर? तथ मन नुम कैरियर, तथ क्या तेल फॉर्मूला? वनु गलती वनु तो m of t cos omega ct। कॉस ओमेगा सीटी नहीं आएगा ना, कॉस ओमेगा सीटी अगर आएगा, ये प्लस ही नहीं किया, प्लस वाली टर्म नहीं आएगी। ये जो है ना ये वाला टर्म, किसी की युत अगर ऐसा सामने असली कि एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सीटी, हाँ बर्जिस यू राइट, इतना ही है, या एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सीटी, उसमें वो दूसरी कैरियर टर्म नहीं है। तो उसमें डिफरेंट, उसमें कॉम्प्लेक्स डीमॉड्यूलेशन होती है, इसीलिए हम, क्योंकि हमारी डीमॉड्यूलेशन इजी हो, हम इसीलिए बेचते हैं कैरियर टर्म को। आगे आगे मतलब कल जब हम सिंगल टोन की डिस्कस करेंगे इस पे और ज्यादा बात होती जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अपर साइड बैंड होता है, लोअर साइड बैंड, और हमारी जो मैसेज होती है वो साइड बैंड्स में ही होती है। उसके बाद सिंगल साइड बैंड होता है, इसी डबल साइड में सप्रेस कैरियर को नीचे से फिल्टर लगाते हैं, एक ही साइड बैंड को निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंगल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड होता है, एक पूरा साइड बैंड भेजते हैं, या तो अपर या तो लोअर, और दूसरे का थोड़ा सा पोर्शन भेज दें, दैट्स वेस्टिजियल साइड बैंड। वो आगे आगे हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए डबल साइड बैंड फुल कैरियर की फॉर्मूला AC cos omega ct which is the carrier plus m of t into AC cos omega ct। हाँ बस इतना ही, हाँ हाँ you're राइट फैसल, इतना ही। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो मुझे अगले लेक्चर के पहले ही पूछ लेगा, ठीक है।